सूर्यगढ़ा के गांव गांव में बालू का खनन, शराब का बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ भाई, बालू का माफिया यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे हाथ उठाकर बताओ, ब्लॉक में सब लोग लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आप ही से हमसे पैसा लूट के ले गया है, उसी में से आके 1000 2000 देगा वोट के समय, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट, सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। ताली नहीं थे बजावे के, ताली बजने से जान नहीं बचेगा। हाथ उठाइए और सारे लोग संकल्प लीजिए। नारा मत लगाओ, सब लोग सोचकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? आधा आदमी के ना बुझाई, आधा आदमी को नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी रउआ हाथ उठा देनी, अभी बाहर जाएगा, फिर पूछेगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सब लोग मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांध कर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं न बोले, तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का मौका आ रहा है ना, अभी सुन लो काहे के लिए ताली बजा रहे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो हमसे लिख कर लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब रउआ दिवाली और छठ मनाई, तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली। तब आप बताएंगे कैसे कैसे अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया और ये जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपना अपना आंचल में महिला लोग बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार
12,000 के रोजी रोजगार हो जाएगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना बुझाता तो ये प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अभी अपने घर जाइएगा गांव में तो अपने पति को, अपना बेटा, भाई, भतीजा को, दोस्त को फोन करके बताइए, ये बचवा अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, याद कर लो भाई, ए बचवा अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तब जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया खाती अपन घर परिवार छोड़ के, बिहार छोड़ के बाहर मजदूरी करे ना जाएंगे। सबको मंजूर है? सबके मंजूर बा? ये होके के चाहिए कि ना होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। नहीं, तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट किया, जनता का राज बना, तो दिसंबर महीना से छठ के 1 महीना बाद कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया हर महीना सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए? होके के चाहिए? अंतिम बात, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी, 2000 रुपया के पेंशन से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि दिसंबर से जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आपके पास ये अवसर होगा, आप अपने बच्चा को, गरीब परिवार अपने बच्चे को आप प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल में भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके?